फोर्सफुली अब कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए और अब पुलिस काफ़ी तादाद में स्टेज के नज़दीक पहुंच गई है। मैं करीब आना चाह रहा हूँ। कहाँ रुक गई? दिल्ली को जाम करना है इंशाल्लाह। दिल्ली को जाम अपनी जान देने के लिए आए हम यहाँ पे। हुकूमत हमारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाह रही है, हड़प करना चाहिए। ये एक शुरुआत है और आगे इससे बड़ी जंग लड़ने के लिए पब्लिक तैयार है। हमारा सीधा मैसेज ये है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 को हुकूमत हिंद रिजेक्ट करे। मिलत टाइम्स में खुशामदीद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज एक नई तारीख रकम की है। जंतर मंतर पर तारीखी प्रोटेस्ट हुआ। हज़ारों की तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मुसलमान यहाँ मौजूद है और इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नायब कौमी सदर मौलाना डॉक्टर यासिन अली उस्मानी साहब। मौलाना यासिन अली उस्मानी साहब, जो प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ, मैसेज क्या है आपका सीधा सीधा सरकार को? हमारा सीधा मैसेज ये है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 को हुकूमत हिंद रिजेक्ट करें। हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जेपीसी में गया था बिल, हुकूमत ने कहा कि जो उनकी मांग थी हमने उसको मंजूर कर लिया है, अमेंडमेंट हो गया है, जेपीसी ने कर दिया। उन्होंने कोई भी हमारी बात मंजूर नहीं की। अभी आपने सुना मेंबरान पार्लियामेंट भी कह रहे थे, क्या उन्होंने भी जो अमेंडमेंट दिए थे वो भी उन्होंने कबूल नहीं किए, वो भी नहीं माने, वो भी शामिल नहीं किए। तो अब किस एहतजाज का, प्रोटेस्ट का कुछ असर होगा? सरकार सीरियस लेगी इसको? अगर सरकार सीरियस है और मुल्क में ये चाहती है कि अक़लियतों के हुकूक़ और दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ हो तो उसको वापस लेना चाहिए। नहीं लगी तो हमारा एहतजाज आगे बढ़ेगा पुरअमन तरीके पर। आहिस्ता आगे भी एहतजाज का कुछ प्लान है? बिल्कुल होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये पहली मरतबा देखा गया कि तमाम तंजीम के रहनुमा लीडर्स एक साथ इकट्ठे हुए, क्या मैसेज है? इंशाअल्लाह ताला सब मिलकर, न सिर्फ मुसलमान बल्कि बहुत से हिंदू और बहुत से सिख और ईसाई सब मिलकर हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरी ताकत से इस बिल को वापस कराने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मिलत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था। इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिलत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीके से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है। गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है। इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते। और क्या नाम है हज़रत? इधर देखिए, आर्य हरार साहब क्यों आए यहाँ? हरारुल हक जौहर कासमी। जी जी जी, हरारुल हक जौहर कासमी क्यों आए हैं यहाँ, किस लिए आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और तमाम मुस्लिम तंजीमों ने जो एहतजाज और बिरादरान वतन भी इसमें शामिल हैं। जी जी। औकाफ की ज़मीन जो तरमीमी बिल है उसके खिलाफ एहतजाज है। बिल्कुल। मौलाना कासिम नूरी साहब मौजूद है, मदरसा भी चलाते हैं। क्यों आए हैं हजरत यहाँ आप? हम इसलिए आए हैं कि वक्फ तरमीमी बिल जो गवर्नमेंट ला करके मुसलमानों के साथ जो खिलवाड़ करना चाहती है उसकी रिजेक्टेड के लिए, उसकी एहतजाज के लिए उसको हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसको नाफिज ना किया जाए, इसको बिल पेश ना किया जाए ताकि वक्फ जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास बाकी रहे। आपको क्या लगता है कितने लोग आए होंगे यहाँ? इसका कुछ असर होगा सरकार पर? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? अगर आज नहीं होगा तो ये बिल पेश करते हैं तो दोबारा हम लोग पूरे हिंदुस्तान में इसके लिए एहतजाज करेंगे। हिंदुस्तान में एहतजाज होगा, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह। आवाम उतरेगी सड़कों पर? बिल्कुल उतरेगी, क्यों नहीं उतरेगी? आरसी में एहतजाज किया था, उसी लेवल पे फिर इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। मुसलमानों का मामला है। तो वैसे तमाम तंजीमें थी, तमाम रहनुमा बिल्कुल थे। इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरह रहेंगे। इसी तरह रहेगा आइंदा भी। इंशाअल्लाह। जो उलमाए किराम हैं, नौजवान है, सब कह रहे हैं कि मुसलमानों का एहतजाज जारी रहेगा जब तक इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर दिया जाता है। जी क्या कहेंगे आप? नहीं, इंशाअल्लाह इस बिल के खिलाफ रोडों पर उतरेंगे हम। अभी तो रमज़ान के जैसे लोग बाग नहीं आए, रमज़ान का रोज़ा में आ गए इतने लोग, क्या कम है? नहीं, अभी जो पब्लिक आई नहीं है और अभी और पब्लिक आनी चाहिए। बहुत पब्लिक आनी है, बहुत पब्लिक आनी है। तो कहाँ रुक गई? दिल्ली को जाम करना है इंशाअल्लाह। पूरी दिल्ली को जाम? दिल्ली को जाम, अपनी जान देने के लिए आए हम यहाँ पे। हम किसी की जान लेते नहीं, जान देने के लिए आए। अपनी जान देने के लिए? जी जी, हम किसी की जान लेने वाले इंसान है नहीं, हमारा मतलब शिकायत ही नहीं है। हम तो अपनी जान देने के लिए आए। क्या कहेंगे आप भाई? जो भाई ने बोला, मेरे बड़े भाई ने, आप इनसे एग्री कर रहे हैं? सेम टू हिम। सेम। तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एहतजाज जारी है। जंतर मंतर पर काफ़ी तादाद में लोग हैं और ये जो एरिया है, ये जो जंतर मंतर का रोड है, ये इसकी बैरिकेडिंग कर रखी है पुलिस ने और कई लेयर में बैरिकेडिंग है। मैं जब आया शुरू में तो पहले एक जगह बैरिकेडिंग, फिर दूसरी जगह बैरिकेडिंग, फिर तीसरी जगह बैरिकेडिंग और वहाँ पर इतनी चाको चौबंद पुलिस थी कि वीडियोग्राफी भी करने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। बहरहाल तो 3-4 लेयर में यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी और ये जो एरिया था ये पुलिस से खाली था, इसको आवाम के लिए रखा गया था। लेकिन अब यहाँ भी पुलिस मौजूद है, महिला पुलिस यहाँ
तैनात कर दी गई है, सीटी बजाई जा रही है और कहा जा रहा है कि इस इलाका को खाली कर दिया जाए। जो टाइम दिया गया था प्रोटेस्ट करने के लिए वो टाइम पूरा हो चुका है, वो परमिशन पूरी हो चुकी है। और यहाँ कुछ और लोग दिख रहे हैं, ज़रा सा उनसे बातचीत करते हैं कि उनका इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में क्या कहना है। तीनों जवान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोज सिद्दीकी। पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैं पढ़ाई कर रहा क्यों आए हैं यहाँ? हूँ। मैं आया हूँ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। आपको क्यों लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ है ये? सरासर मुसलमानों के खिलाफ है, इसमें तो सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने किया है कि एक पोस्ट जूरी की ख़त्म कर दी है, ठीक है। जूरी जो थी उसमें 3 पोस्ट थी, अब 2 रह जाएंगी। एक जो मुस्लिम एक्सपर्ट था जूरिस्प्रूडेंस का, उसकी पोस्ट खत्म हो जाएगी। मुसलमानों का एक सवाल ये है कि मंदिरों का ट्रस्ट है, दूसरे धर्मों का ट्रस्ट है, तो वहाँ क्यों इस तरह का अमेंडमेंट नहीं किया जाता है? इसमें क्यों? उनके ट्रस्ट है, हमारा एक्ट है, हमें समझने की ज़रूरत है। ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था 1954 में एक्ट। उससे पहले भी होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट में कॉलोनियल रूल्स में भी एक्ट थे हमें प्रोटेक्शन तो देने के लिए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ की प्रॉपर्टी है। की प्रॉपर्टी को बेहतर करने के लिए है। आपको लगता है कि मुसलमानों का मामला है इसलिए सरकार ऐसा कर रही है जानबूझ करके? जो मुस्लिम सोवरेनिटी इंस्टीट्यूशंस की, उसको डैमेज करने का एक ही प्रोसेस है और ये काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा है और चलता रहेगा। बिल्कुल। नाम क्या आपका? मेरा नाम उरूज है। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? मैं DU में पढ़ाई करता हूँ। कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। बोलेंगे आप कुछ? जी। क्या नाम है आपका? गयासुद्दीन नाम है। क्यों आए हैं यहाँ गयासुद्दीन भाई? मैं प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ वक्फ बिल के, तरमीमी बिल के खिलाफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हजरत? क्यों आए हैं यहाँ? बस इस बिल के खिलाफ आए हैं, आपको पता ही क्या है। कहना है आपका इस बिल के बारे में? बस ये बिल किसी भी सूरत में पास नहीं होना चाहिए। अगर ये पास हो गया तो हमारे मसाजिद, मदारिस, मकाबिर और कब्रिस्तानों पे बहुत बड़ा मसला आ जाएगा और बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ जो हुकूमत के अंदर में आ जाएंगी और हुकूमत हमारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाह रही है, हज़फ करना चाह रही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आवाम है काफ़ी तादाद में है और सब लोगों का यही कहना है कि इस बिल को रिजेक्ट हो जाना चाहिए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मिली तंजीमों, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, ऑल इंडिया मिली काउंसिल, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और इन सब के साथ मिलकर के प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया और टाइम पूरा हो चुका है। अब शायद कुछ ही देर में प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। क्या नाम है आपका जनाब? नईम रब्बानी। कहाँ से हैं? जयपुर राजस्थान से। जयपुर से आप आए प्रोटेस्ट के लिए? प्रोटेस्ट के लिए। क्या कहने के लिए आए हैं यहाँ? हम इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का अपोज करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि किसी भी हालत में इसको लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पास करने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो अपोजिशन की तरफ से और आवाम की तरफ से बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। ये एक शुरुआत है और आगे इससे बड़ी जंग लड़ने के लिए पब्लिक तैयार है अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? कहाँ से आए हैं? जयपुर से। आप भी जयपुर से आए? हाँ। क्या मैसेज लेकर के आए हैं वहाँ? मैसेज यही है कि वक्फ अल्लाह की मिल्कियत है और मुसलमान इसका रहनुमा और निगहबान है। वंस अ वक्फ प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह। हम इस कानून के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेंगे, इसके खिलाफ मुखालिफत करेंगे, जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। बिल्कुल। और अब देखिए टाइम पूरा हो चुका है, जो परमिशन दी गई थी वो शायद परमिशन का टाइम पूरा हो चुका है और अब पुलिस काफ़ी तादाद में स्टेज के नज़दीक पहुंच गई है। मैं करीब आना चाह रहा हूं और देखिए स्टेज के नज़दीक पुलिस पहुंच गई है। फोर्सफुली अब कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए, टाइम पूरा हो चुका है। तो ज़रा नज़दीक चल करके आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ। और जो टाइम है तकरीबन पूरा हो चुका है और अब स्टेज से आखिरी स्पीच हो रही है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं। और इधर जो पुलिस प्रशासन है मौजूद है यहाँ पर, इनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है कि टाइम पूरा हो चुका है। पहले 2 बजे का टाइम दिया गया था, उसके बाद उसको कम करके 1 बजे कर दिया गया। तो हमारी कवरेज लगातार जारी है। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।